दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और बीजेपी जो है पंच प्रण ली हुई है। यानी 5 प्रण में पहला है लक्ष्मी जोहार योजना, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को 500 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही साथ साल में 2 सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, गोगो दीदी योजना के अंतर्गत 2100 रुपये सभी महिलाओं को दिए जाएंगे और घर साकार योजना के अंतर्गत 21 लाख परिवारों को पक्के का मकान दिया जाएगा। साथ ही युवा साथी भत्ता योजना के अंतर्गत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवाओं को 2 वर्षों के लिए प्रति महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 2,87,000 सरकारी नौकरी भी दी जाएगी युवाओं को झारखंड में और टोटल 5 लाख स्वरोजगार दिए जाएंगे पूरे झारखंड में। तो बहुत बड़ी स्कीम निकाली गई है बीजेपी सरकार के द्वारा, भाजपा का बिल्कुल संकल्प है। तो ऐसे में झारखंड में मैया सम्मान योजना के बाद गोगो दीदी योजना, जो कि बहुत बड़ी योजना बीजेपी के द्वारा लाई गई है, इन दिनों काफी चर्चा में है। गोगो दीदी योजना के फॉर्म भी जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भरवाए जा रहे हैं। ऐसे में एक ओर बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से फॉर्म भरवाने में जुटी है, तो दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने निर्वाचन आयोग से अपील की है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का योजना लाना उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले पैसे नहीं दिए जा सकते। तो तीसरी ओर नई नोटिस के मुताबिक अभी प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। फॉर्म भरने वाले भ्रम में नहीं पड़े, तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या योजना के 2100 रुपये मिलेंगे या नहीं? इस नोटिस में आखिर क्या बताया गया है, सब आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप सब कुछ समझ जाएंगे, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए अपने अपने खेमे में करने की होड़ मची हुई है। दोनों ओर घोषणाओं के स्तर पर चल रहा है घमासान। अब चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है। बात दरअसल यह है कि चुनाव के कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा आनन फानन में मैया सम्मान योजना लाई गई। केवल और केवल 2 महीने के अंदर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं से फॉर्म भरवा कर सीधे उनके बैंक खाते में 1-1 हजार रुपये डाले गए। ऐसा लग रहा है कि चुनाव का लड्डू बांटा जा रहा है। अब तक तो तीसरी किस्त का भी लड्डू वितरण कर दिया गया है। किसी को मैया योजना का 1 ही किस्त मिला है, तो किसी को 2 किस्त, तो किसी को 3 किस्त, किसी को 1 भी नहीं। आपको कितनी किस्त मिली या नहीं मिली, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जब हेमंत सरकार पैसे खाते में भेज रही थी, तो भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया कि चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती। खैर, आरोप से कुछ नहीं हुआ, जिनको जितना पैसे मिलने थे मिले ही। इसमें चुनाव आयोग ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उस समय हेमंत सोरेन ने कहा कि मैया योजना में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो केंद्र सरकार 2000 रुपया दे। मना किसने किया है? केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है ही। अब जब केंद्र सरकार द्वारा गोगो दीदी योजना के तहत फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपये सभी महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे, तो अब हेमंत सोरेन सरकार को मिर्ची लग रही है। निर्वाचन आयोग का हवाला दिया जा रहा है कि चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती, चुनाव आयोग एक्शन लें। तो इस तरह का खेल कितना सही है, यह तो जनता ही बताएगी। फिलहाल तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक चल रही है, जबकि चुनाव आयोग बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती, तब तक कोई भी पार्टी या सरकार कोई योजना लाए, कितनी ही पैसा बांटे, चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऐसे में झारखंड की महिलाओं के सामने
अच्छा मौका है, जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती अपनी बटुआ को भर लें, क्योंकि चुनाव के बाद तो पैसे वितरण करने के चर्चे ही नहीं होते। इतना तो सबको पता है कि चुनाव तक ही ये सारे खेल चलने वाले हैं। मोदी सरकार और हेमंत सोरेन के बीच ये नोक झोंक के बीच गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरना जारी है। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोर शोर से फॉर्म भरवाया जा रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। माँ बेटी दोनों को ही योजना के तहत 2100 रुपया करके प्रति महीने मिलने हैं। मैया योजना से सीधे दोगुने पैसे सभी महिलाओं को इस योजना में मिलना है। योजना का खास बात यह है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने राज्य के सभी डीसी को पत्र लिखा कि जो फॉर्म भराने का कार्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। यहां तक कि गिरिडीह जिला प्रशासन ने आम सूचना जारी कर कहा कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना मिल रही है कि कुछ लोग गोगो दीदी योजना के नाम पर 2100 रुपये प्रति महीने महिला को लाभ देने का बात कर रहे हैं। लोगों को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा के तहत जिले में गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और ना ही प्रशासन द्वारा कोई फॉर्म जारी किया गया है। आम लोगों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या बंद हो जाएगी या रुक जाएगी गोगो दीदी योजना? क्या झारखंड की महिलाओं को नहीं मिलेंगे 2100 रुपये? आगे मैं आप लोगों को वो नोटिस दिखा रहा हूं जिन नोटिस को जारी किया गया है। देखिए, ये आप लोगों के सामने है आवश्यक सूचना। गिरिडीह जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों के द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम पे 2100 रुपये प्रति महिलाओं को लाभ देने हेतु आवेदन प्रपत्र भरवाया जा रहा है। ऐसे में एतत् सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत गिरिडीह जिला में गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और न ही प्रशासन के द्वारा कोई आवेदन प्रपत्र जारी किया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सावधान रहें। तो इस पर बाबूलाल मरांडी ने पलटवार किया है। कहा है कि चुनाव आदर्श संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री का ऐसा निर्देश समझ से परे है। ऐसा लगता है उनमें संवैधानिक ज्ञान का अभाव है। वे गलत सलाहकारों से घिर चुके हैं। श्री मरांडी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे घर घर जाकर गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाएं। भाजपा सरकार द्वारा पूरे राज्य में बहुत बड़ी स्कीम गोगो दीदी योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा, मैं खुद स्वयं आप लोगों के साथ मिलकर माताओं बहनों के बीच जाकर उनकी उन्नति और प्रगति के लिए गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाऊंगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या गोगो दीदी योजना लागू होना चाहिए या नहीं? क्या गोगो दीदी योजना के पैसे 2100 रुपये प्रति महीने झारखंड के महिलाओं को मिलना चाहिए या नहीं? गोगो दीदी योजना और मैया योजना दोनों के पैसे महिलाओं के खाते में आए तो आपत्ति किस बात की? रही बात वोट देने की, तो सबको पता है ये अंदर की बात होती है। ये गुप्त मतदान है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं। ये छोटे छोटे लड्डू जनता के माइंड को नहीं बदल सकती। जनता तो उन्हीं को जानेगी जो उनके दिलों में बसती है। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।